उसने दी संजना की बिटिया को गाली, क्यों तोड़ दी संजना ने चुप्पी। अब इसका रीजन मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बताऊंगी इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, जिसने भी ऐसा किया है, भगवान करे उसको कभी कोई किसी की नज़र ना लगे, मेरी बच्ची को, मतलब संजना की बेबी को। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी इस टाइम सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो तो आपको पता है। खींच के तोड़ मड़ोड़ के चल रही है कंट्रोवर्सी, 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 कंट्रोवर्सी। इसमें कोई भी तो हार नहीं मान रहा है, सबका झंडा ऊपर है। तो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ, लड़ो भिड़ो सब कुछ करो, मगर किसी के बच्चे को बीच में लाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी के बच्चों को लाना और किसी के फैमिली के बारे में, जहाँ का मैटर है वहीं का रखो, अच्छी बात है। ठीक है, और तो तो लोगों की गलत फहमी है। जो लोग मुझसे पंगा ले रहे हैं, चलो ठीक है, ले रहे हैं, अच्छी बात है, ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के टाइम पे किसी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने अपने में हर कोई सक्षम है, हर कोई अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है। इस चीज़ को पहले आप लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। फिर वो तो मासूम सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो। अभी वो 1 महीने की हुई है, नहीं समझ में आता है। आपके लड़के के बारे में वो तो गलत भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो उनका खुद का भतीजा है। ठीक है, बात करो तो इंसाफ की करो, वरना किसी के लिए बोलो नहीं। जितनी भी ये दोगली किस्म की औरतें हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इतना तो बोल सकते हो ना कि अगर वो आपके बच्चे को टारगेट नहीं कर रही है तो आप लोग क्यों उनके बच्चे को टारगेट कर रही है। वो मासूम सी बच्ची का क्या दोष है? ठीक है, क्या दोष है उस मासूम सी बच्ची का जो उसको टारगेट किया जा रहा है? उसने क्या बिगाड़ा है? ये चीज़ को आप लोग नहीं समझा सकते हो हैं? अगर आप सही को सही नहीं कह सकते तो आपकी इंसानियत के नाम पर आप कलंक हो, क्योंकि आप सच को सच कहना नहीं चाहते हो। ठीक है, और रही लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, तो गाइस, मैं आपको फ्रेंड बता दूं कि सबसे पहले सपोर्ट मैंने किया था। सबसे पहले मेरी वीडियो गई थी मिलियन में। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत की थी मैंने। और एक बात बता दो, सच्चाई जान गए इसलिए पीछे कदम कर लिए, क्योंकि मैं उनके बारे में अब इतनी इतनी बात जान चुकी हूँ कि कौन कैसा है, ये लोग कैसे हैं, वो कैसी है। तो मैं इस टॉपिक पे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। देखिए, मुझे टारगेट मत करना। अगर मुझे टारगेट कर रही हो तो गलत फहमी है, टारगेट करना बंद कर दो। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग फ्रेंड एक बात बताओ, घर में तीन तीन भाई हैं, सबसे बड़ा वाला, सबसे बीच का, सबसे छोटा। आज के टाइम पे ये बताओ, अभी जैसे मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं 3 देवरानी जेठानी हूँ। अगर मेरे घर में हिस्सा बांट हो रहा है, मान लिया छोटी छोटी वाली मेरी थोड़ी ज़्यादा परेशान रहती है या उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं दे रहा है, मान लिया, तो उसका ये तो है नहीं है कि मैं अपनी जेठानी अब मैं मतलब उस जेठानी को हक, मतलब उसका ये हक नहीं है कि मैं अपनी जेठानी को हक मान लूँ। भाई, मान लिया तुम परेशान हो, मैं भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ, दिया है साथ, दिया है, ऐसा नहीं है सालू भाभी ने साथ नहीं दिया है, सालू भाभी ने साथ दिया है। ठीक है, वो साथ दे भी रही थी। है? अभी तो खूब चिपक चिपक के रील बन रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया, बन नहीं थी। और एक वीडियो भी हम लगाना चाहते पर लगाएंगे नहीं, उसमें ये बोल रही कोई नहीं है अपना, बस तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। देखी थी ना रील? फिर ऐसा अचानक क्या हो गया जो एक दूसरे की इतनी बुराई हो गई, और फिर धमकियां भी देने लगी, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। करना किसी को कुछ नहीं है, तू आ जा, तू आ जा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसने मुझे उस दिन धमकी दी थी, क्या बोलते हैं, उसने मुझे धमकी दी थी, तो मैंने कंप्लेंट कर दी थी। तो कंप्लेंट जब की थी तो उधर फ़ोन भी गया था, और फिर भी ये मेरी वीडियो लगा के मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा है। मतलब एड्रेस पूछ के ये क्या साबित करना चाहता है? जो धमकी दी थी वो क्या कम है जो ये मेरा एड्रेस पूछ रहा है घर का?
तो चल मैं बताती हूँ, घर का एड्रेस मैं बता भी देती हूँ। तो घर पे आके क्या क्या करेगा, क्या करेगा इतना बता दे, ठीक है। जो तू मुझे धमकी मत दे, तू अपना देख देख, मुझसे मत उलझ। आदमी होके एक औरत से उलझ रहा है, तो तू आदमी तो है नहीं, वैसे सही बताऊँ तो ना ना आदमी नहीं है। तो फ्रेंड मेरे समझ जाना ये क्या है, ठीक है। दूसरी बात, मान लिया अक्षय भाई साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर किसी पे उंगली उठा दो, घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी को भी टारगेट में ले लो, हैं। अभी इस मैटर में संजना श्याम कहीं नहीं थे, अब इस मैटर में संजना श्याम भी आ गए, हैं। गाली देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सब तुझे ही गाली दे रहे हैं, तुझे तो कोई गाली नहीं दे रहा है। दूसरी बात, मेरा कहना ये है, मैं देखो नहीं उलझ रही हूँ, मुझे टारगेट में मत लो मत लो मत लो, ठीक है। एक बार नहीं, ये मैं बात 17 बार कह रही हूँ, मुझे टारगेट मत करो, मुझे टारगेट करना कर दो बंद। मुझे टारगेट कर रहे हो, एड्रेस एड्रेस पूछ रहे हो ना, तो तुम बता दो एड्रेस, मैं वहीं आ जाऊंगी। मेरी जो वीडियो डाल रहे हैं तुम्हें क्या लगता है मैं सेव नहीं करती हूँ? मैं सारी वीडियो सेव कर रही हूँ। और इंतजार मुझे सिर्फ संडे तक है। जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बोला है कि संडे तक इंतजार कीजिए, संडे तक इंतजार है। दूसरी बात, तुझे भौंकना है तो भौंक ले, ठीक है। और ये लेडीज ने जो धमकी दी थी पुलिस प्रशासन के लिए, हो सकता है इसका ब्लॉग इसीलिए हट गया हो, या इसीलिए हटा दिया गया हो, या इसने खुद डर की वजह से हटा दिया है, ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा इसमें। तो मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लो। मैं इससे पंगा नहीं लेना चाहती, ये मुझे टारगेट में लेना बंद कर दे, ये मुझे टारगेट में लेना बंद कर देंगी, मैं इसके लिए वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। ये इस चीज़ को ये समझ ले, इससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसने मेरा खेत नहीं जोत लिया जो मैं इससे दुश्मनी करती फिरूंगी, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग कोई घुस तो खाते नहीं हो, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, जितने भी मुझे जानने वाले हैं, आप लोग घुस नहीं खाते हो, आप लोग मतलब अन्न खाते हो। अन्न खाने के हिसाब से आप सच्चाई भी समझ सकते हो, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए फ्रेंड, मैं आपसे नहीं उलझना चाहती हूँ, इसको समझा दो, मेरे पीछे मत पड़े। आप लोग कमेंट करके समझाओ, कुछ भी समझाओ, मेरे पीछे मत पड़े, मेरा इससे कोई लेना देना, इनका आपस का मैटर है, ये खुद सुलझाएं, मुझे टारगेट ना करें। अगर मुझे टारगेट करोगी तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी करूंगी करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता कानूनी कार्रवाई करने से, ठीक है। और रही, अगर मैं कार्रवाई करूंगी, तुम लिखवाओगी मुकदमा, तो मैं भी जेल लूंगी, मैं भी झेलने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं मैं झेल नहीं पाऊंगी, मैं भी जेल लूंगी। केस मुकदमा तो नसीब में जो होता है वही होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, हम तो कहा भगवान बोले आसमान के नीचे बैठे हैं, जो भी मेरे बारे में बोले वो ऊपर वाला बैठा है, इंसाफ जरूर करेगा एक दिन। मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मुझे टारगेट करना बंद कर दो, ठीक है। जिसका अधिकार है वो लेगा, तुम नहीं दोगी, तुम क्या दोगी, कानून देगा, कानून दिलवाएगा, किसी का कोई अधिकार मार नहीं सकता है। जैसे तुम्हारा अधिकार तुम्हारा कोई नहीं मार सकता है, ऐसे ही सालू भाभी का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। जो होगा वो उनके हिस्सा में आएगा। और नहीं तो अगर डोकर दोनों बच्चों के अपने बेदखल कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, बस। ना वो अधिकार लेंगी ना वो लेंगी, फिर उन्हें जो करना होगा वो करेंगी, भाई बहुओं को जो करना होगा वो करेंगी। आपको लग रहा है, आप अगर, सबसे पता मेन कारण क्या है, ये चाहे तो सब ठीक हो जाए, मगर ये ठीक करना नहीं चाहते ना। इन्हें तो अच्छा है, इन्हें तो ये लगता है एक आध मेरा लड़का मर जाए,
या मेरी बिटिया मर जाए या मेरा दामाद मर जाए, इनका मन का यही है। तो फ्रेंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे टारगेट में ना लो और इसको समझा दो। ये मेरी वीडियो डाल रहा है, मैं इसकी सारी वीडियो सेव करती हूँ और मेरे लिए तो आराम है वीडियो डालने। और अगर ये मुझे टॉर्चर करे, मैंने तेरे लिए वीडियो नहीं बनाई थी, जो मुझे टारगेट करेगी मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तेरे लिए तो नहीं बनाई थी, तूने वीडियो उठा के अपनी आईडी पर डाल ली, कोई दिक्कत नहीं, डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तू जितना अपना दिखा पाए वो उतना दिखा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक दूसरी बात ये है, देखिए किसी के बच्चों को टारगेट करना कर दो बंद। बच्चों को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो सोशल मीडिया, बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया बच्चे हैं। तो बच्चों को मत बोलो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों को मत बोलो, ठीक है। ऐसा ना हो कहीं किसी की बद्दुआ ऐसी लग जाए कि सब बुरा ही बुरा हो जाए। तो किसी की खाली पीली बद्दुआएं मत लो और बच्चों को टारगेट मत करो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।